हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन और इम्पोर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा आप क्या स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टेट वाइज स्टेट कोटा के पिछले साल के नीट 2023 के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए किस कैटेगरी में कितना स्कोर चाहिए था, कितने पे क्लोजिंग गई थी और रैंक क्या था। रैंक की इम्पोर्टेंस तब आपको पता चली जब रैंक रिजल्ट आएगा, रैंक पता चलेगा तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी स्कोर आपको आइडिया लग गया है तो स्कोर के बेसिस पे अगर ऑल इंडिया में सीट नहीं मिल रही है तो अपने स्टेट में, स्टेट कोटा में आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये देख सकते हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट के लिए ये वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाया है क्योंकि सारे स्टेट को एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। लेकिन इसमें आपको कौन कौन से स्टेट के मिल जाएंगे मैं बता देता हूँ। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आसाम, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड उड़ीसा, इन सारे स्टेट का। और जितने कैंडिडेट्स इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं उनमें से जो आपका स्टेट है जिसमें आपका डोमिसाइल है, एक वीडियो में बनाऊंगा डोमिसाइल क्राइटेरिया को जस्टिफाई करने के लिए कि किस बेसिस पे आपको वहाँ का डोमिसाइल मिलेगा। सिर्फ वहाँ के बासिंदे हों, वहाँ के रहने वाले हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कहीं पे एजुकेशन, कहीं पे आपके पेरेंट्स वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उस पे भी डिपेंड करता है आपने कितने साल की एजुकेशन वहाँ कंप्लीट की है। इन सब फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है आपका डोमिसाइल। तो अगर आपको ऑल इंडिया से सीट नहीं मिल पा रही है, 580 570 के आवास स्कोर है, आप किसी स्टेट का डोमिसाइल अगर क्लेम करते हैं तो आपको सीट मिल जाएगी। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हो जाएगी आपके लिए। पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नंबर दिए हो 9355388677। इस पर कॉल करके आप हमारे पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए कॉल तभी करें जब आपको पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना हो। अगर क्वेरी करना है तो बहुत सारे वीडियो बना के रख चुका हूँ, उस पर आपको उसका डिटेल्स ऑलरेडी मिल जाएगा। छोटी छोटी क्वेरी के लिए आप कॉल प्लीज़ ना करें, व्हाट्सएप कर दें। अगर स्कोर आपका कम है तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए मैं सेपरेटली आपको वीडियो बनाऊंगा। लो स्कोर में या लो बजट के या जब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती तो क्या करना चाहिए। ओके, तो काउंसलिंग प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी है उसको समझना ज़रूरी है। कई कैंडिडेट्स कॉल करते हैं कि सर मेरे स्टेट में तो सीट नहीं मिल पा रहा है, यूपी से हूँ, लेकिन क्या तेलंगाना स्टेट कोटा में मुझे मिल जाएगा। आप तो एलिजिबिलिटी रखते ही नहीं है तेलंगाना स्टेट कोटा के लिए, फिर सीट कैसे मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है ताकि आप राइट टाइम पे राइट प्लानिंग कर लें। अभी रिजल्ट नहीं आया है, एग्ज़ाम हो गई है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने स्कोर चेक कर लिया होगा मैच करके की से। अगर आपको स्कोर पता चल गई है तो एक हाई लेवल पे आपको प्लानिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या मिल सकता है। क्योंकि जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी, रिजल्ट आएगा और उसके बाद काउंसलिंग शुरू होगी तो आपको वो चीज़ करना है। लेकिन प्लानिंग का टाइम अभी ही सही है। कोई कॉलेज विजिट करना है, किसी कॉलेज प्राइवेट के लिए जाना है तो विजिट करना है, कॉलेज कैसा है, सराउंडिंग कैसा है, तो सॉर्ट आउट करना है कॉलेजेस का लिस्ट, उसके लिए अभी टाइमिंग राइट है। और जानकारी इकट्ठा करके आप बहुत सारे काउंसलर से को पकड़ के चलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन काउंसलर कितने मैच्योर हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे दिखते हैं। लेकिन मैच्योर काउंसलर कौन है वो अब बात करेंगे और उनके वीडियोस देखेंगे, उनका एक्सपीरियंस अपना क्या है तो पता चलेगा। इसलिए आप सही डिसीजन ले पाएंगे। चलिए बात करते हैं वन बाय वन उड़ीसा स्टेट का। तो यहाँ पे पिछले बार जो कटअप गई थी जनरल की, और ये लास्ट राउंड के कटअप की बात कर रहा हूँ। अगर स्पेशल स्टे हुआ था तो स्पेशल स्टे हुआ था तो स्टे। ओके, 595 पे क्लोज हुई थी। और इसमें यूआर में GC, ES, SG, फिजिकली चैलेंज, ये सब कैटेगरी होती हैं। ये सब का EWS में और UR में और SC और ST में कट ऑफ दिया गया है। एक एक करके बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, डिटेल में आपको पता चल ही जाएगा। पंजाब स्टेट की बात करें तो पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ गया था जनरल का 584, वहाँ पे BC जो बैकवर्ड क्लास का है 556 और 570। तो देखिए ये जो स्कोर है काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि इस स्कोर पे बहुत सारे कैंडिडेट्स अटक जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया से उनको मिलती नहीं है, लेकिन अगर पंजाब स्टेट का डोमिसाइल क्लेम करते हैं तो यहाँ पे आपको सीट गवर्नमेंट में मिल जाएगी। अगर गवर्नमेंट नहीं मिलती है तो यहाँ पे सेमी प्राइवेट कॉलेज है, जैसे आदिश भटिंडा का, वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा है और गवर्नमेंट स्टेट कोटा भी है। तो स्टेट कोटा उन्हीं को मिलेगा, बाहर वाले को नहीं मिलेगा जो उस स्टेट का डोमिसाइल क्लेम करते हैं।
तो उनका कट ऑफ गया था पिछले बार 452 और यहाँ पे 4 लाख की फ़ी होती है, 10% इंक्रीमेंट होता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे ओपन मेरिट का 538 पे क्लोज हुआ था, EWS का काफ़ी पीछे चला गया 332, लेकिन ये पिछले साल का कट ऑफ है। इस साल के लिए ±5 या ±10 लेके चलें तो वो आपको ज़रूर सीट मिल जाएगी। ज़्यादा चांस ये है कि पिछले साल से थोड़ा सा इजी पेपर सुनने को मिल रहा है, कैंडिडेट का जो फीडबैक है ओवरऑल। तो स्कोरिंग हाई होगी तो सेम सीट मिलने के लिए ज़्यादा स्कोर चाहिए होगा, तो +5 कर लें या +5 से 10 के बीच में करके चलें। ऑल इंडिया का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ में मैंने यही बताया था कि 5 to 7 मार्क्स बढ़ेंगे पिछले साल से। ये जम्मू कश्मीर का हुआ, वहाँ पे अपना अपना कोटा होता है जिसके अनुसार से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कोटा में पिछले साल आपके स्कोर पे सीट मिली थी या नहीं मिली थी। छत्तीसगढ़ में बात करें तो वहाँ पे पिछले साल 530 तक सीट मिल गई थी और EWS को 509, OBC को 521 और SC को 425 और ST में 325 तक सीट मिली थी। उसके बाद जो बड़े स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कई सारे कैटेगरीज बनते हैं, ओपन, EWS, OBC तो सभी जगह होता है। NT कैटेगरी रहता है, NT ABC, NT1, NT2 इस तरह से वो बोलते हैं। SC कैटेगरी, फिर ST कैटेगरी, तो इन सब का कट ऑफ ओपन की बात करें तो 584 तक गया था। सीट्स बढ़ी हैं तो इसका भी इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन कैंडिडेट्स भी बढ़े हैं और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल, तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये पिछले साल का कट ऑफ है, तो पिछले साल के कट ऑफ से +5 कर लें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सीट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस बार अप्लीकेशंस आए थे और हाईएस्ट नंबर ऑफ़ अप्लीकेशंस उत्तर प्रदेश से गए थे, उसके बाद महाराष्ट्र से। तो उत्तर प्रदेश में कट ऑफ हाई रहती है, पिछले साल ही 615 गई थी, तो ये हाई मेरिट स्टेट है, मतलब ऑल इंडिया से भी ज़्यादा मेरिट यहाँ पे जाती है। तो आसान है कि आप ऑल इंडिया से सीट ले सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया से उत्तर प्रदेश में सीट लेना चाहेंगे तो मेरिट इससे भी हाई जाएगी। ऑल इंडिया से जो 610-11 पे सीट मिली थी पिछले बार, वो मिली थी कहाँ की? नागालैंड की, तमिलनाडु की, रिमोट एरिया में। लेकिन ऑल इंडिया से यूपी में सीट लेना चाहेंगे तो इससे भी ज़्यादा स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यूपी से आपको 615 पे सीट मिल गई थी। इस बार +5 कर लें। और गर्ल्स के लिए 619 गया था, उसी तरह से फ्रीडम फाइटर के लिए 161 तक मिल गया था। OBC के लिए 611 गया था, वो भी गर्ल्स OBC के लिए 611। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड भी लो मेरिट स्टेट है, जिसमें उत्तराखंड से रहने पे बेनिफिट होता है। जनरल का गया था 584, EWS का 568, OBC का 572। उसके बाद आप देखते हैं वेस्ट बंगाल में भी ऑल इंडिया के कंपैरिजन मेरिट लो जाती है। ऐसा नहीं कि सारे स्टेट में बेनिफिट होता ही है, कुछ स्टेट्स हैं जैसे केरला, राजस्थान, बिहार, उसके बाद आपको यूपी, इन सब में मेरिट हाई रहता है। दिल्ली बहुत ज़्यादा मेरिट रहता है, 650 पे भी सीट नहीं मिलती है। 590 गया था पिछले बार। और OBC में यहाँ पे 2 कैटेगरी होती है, A और B, 587, B का 581। झारखंड स्टेट में पिछले बार मेरिट हाई चला गया था और ये 601 चला गया था जनरल कैटेगरी का, और BC1 BC2 का 599, EWS का 581। आसाम गवर्नमेंट की बात करें तो ये लो मेरिट स्टेट है। आप आसाम से आते हैं, सीट नहीं मिल रही ऑल इंडिया से, आप अपने स्टेट से सीट ले लीजिए। इवन 550 स्कोर है तो भी आपको सीट मिलेगी स्टेट कोटा से। UR जनरल का 546 गया था पिछले बार, OBC और MOBC का 430। उसी तरह बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, यहाँ भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है स्टेट के कैंडिडेट्स को, लेकिन डोमिसाइल होना चाहिए। जनरल कैटेगरी का 536 गया था, EWS का 499 एंड OBC का 538 एंड अदर्स का आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिंगल गर्ल्स चाइल्ड का भी कॉन्सेप्ट है। अगर आप एज ए पेरेंट इसको वॉच कर रहे हैं, एक ही बेटी है जिनका एडमिशन कराना है और ओनली डॉटर है, तो 539 वहाँ रिजर्वेशन रहता है, इतना गया था कट ऑफ। MP की बात करें तो यहाँ भी कई सारे सब कैटेगरीज होते हैं। अगर जनरल की बात करें तो 563 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, और ओपन का OBC में 560 पे,
EWS क्लोज हुआ था 555 पे। मध्य प्रदेश के बाद हम लोग बात करें राजस्थान स्टेट की, तो राजस्थान बहुत ही ज़्यादा मेरिट हाई इसकी जाती है और इसमें गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए 622 स्पेशल स्ट्रीम में कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का, OBC में गया था 620, EWS का 616, MBC का 598। और इसमें एक बेनिफिट ये है, बहुत ही यूनिक स्टेट है, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में जो मैनेजमेंट कोटा रहती है, प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा होती है और इसके लिए एलिजिबल कौन है, वही राजस्थान के डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स। तो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में जो मैनेजमेंट कोटा होती है जिसका फ़ी 8 लाख के आसपास होता है पर ईयर, उसमें भी 575 का कट ऑफ जाता है। तो सोच सकते हैं किसी ऐसे स्टेट में 550 से नीचे का कट ऑफ जा रहा है गवर्नमेंट के लिए, और यहाँ गवर्नमेंट में मैनेजमेंट सीट जो 8 लाख फ़ी दे करके 575 सीट ले रहे हैं, तो कंपटीशन कितना टफ है राजस्थान में आप समझ सकते हैं। OBC को 571 पे मिला था, EWS को 569, यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा में भी गवर्नमेंट के कैटेगरी अप्लाई होती है। एक और हाई मेरिट वाला स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में पिछले साल 613 नंबर पे सीट मिली थी गवर्नमेंट की जनरल वालों के लिए। यहाँ पे BCA BCB OBC का 2 सब कैटेगरी होती है, BCA को 595 पे और BCB को 608 पे, EWS 613 पे क्लोज हुई थी। तो ये मैंने पार्ट 1 स्टेट वाइज स्टेट कोटा के कट ऑफ का गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बनाया। कुछ स्टेट्स बचे हुए हैं जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और भी कुछ मेजर्स जैसे गुजरात। तो इन सब जो बचे स्टेट का मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब आपका स्टेट अगर कवर नहीं हुआ है वो पार्ट 2 में आ जाएगा। कुछ क्वेरीज हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर यहाँ दिया गया है 9355388677। काउंसलिंग और आपके स्कोर पे क्या क्या मिलेगा जब ये वीडियो वॉच करते रहेंगे तो कुछ समय में आपको आइडिया मिल जाएगा। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना होता है, बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, बेस्ड ऑन लास्ट ईयर कट ऑफ, बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्यूशन फ़ी आपको जज करना होता है क्या मिल सकता है। कोई आपको बोल दें कि ऐसे दिला देंगे सीट, पहली बात कि विदाउट काउंसलिंग कुछ नहीं मिलती है। कोई सीट आपको कॉलेज से नहीं दिलवा सकता क्योंकि कॉलेज के हाथ में भी सीट नहीं होती है। ये स्टेट के काउंसलिंग अथॉरिटी और नेशनल लेवल की काउंसलिंग अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर आती है, उनकी अथॉरिटी होती है सीट अलॉटमेंट प्रोसेस की। जैसे NTA ने कंडक्ट करा एग्ज़ाम तो उनकी अथॉरिटी है, तो उसी तरह से अथॉरिटी दी जाती है और वो अथॉरिटी ही आपको काउंसलिंग कंडक्ट करा के फेयर मीन्स में ट्रांसपेरेंसी के साथ विथ ऑल सीट मैट्रिक्स, फी स्ट्रक्चर और कट ऑफ पब्लिश करती है, अलॉटमेंट पब्लिश करती है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कोई इसमें फेरबदल नहीं हुआ है अलॉटमेंट में, और पारदर्शिता के साथ एक काउंसलिंग करा करके मेरिट बेसिस पे सीट अलॉट की गई है। तो कोई भी कुछ क्लेम करे कि इस कोटे से इस राउंड में ये सीट मैं दिला दूंगा, इतना आपको पहले देना होगा, बच के रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।